यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नाजी पार्टी रैली परेड ग्राउंड। ये ग्राउंड वैसे ही आपने हिस्ट्री के अंदर बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड एक मॉन्यूमेंट है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे फेमस नाजी पार्टीज़ जो थी वो 1930s एंड 20s के अंदर अपनी परेड जो है ना उनका इनकाद करती थी। और ये ग्राउंड जो है ना बेसिकली करंटली अंडर रेनोवेशन है। सीन ये चीज़ है कि क्योंकि ये रेनोवेशन में है तो इस टाइम एक लार्ज एग्जीबिशन हॉल है जो कि ओपन है। एग्जीबिशन हॉल के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी, फ़ोटोज़ मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगी, फिल्म्स हैं। हिस्टोरिकल कोलाज बेसिकली एज अ काइंड ऑफ कोलाज है जो आपको कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताएगा फ्रॉम 1918 से लेके 220 तक जो जो इवेंट्स वहाँ पे हुए। जैसे ही आप इस एग्जीबिशन हॉल में एंटर होंगे ना तो सबसे पहले जो आपको नज़र आएगा वो एक इंट्रोडक्शन नज़र आएगा, न्यूरमबर्ग साइट ऑफ द नाजी पार्टी रैलीज। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली उसमें लिखा हुआ है वाई न्यूरमबर्ग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने आपसे पूछे हैं ताकि आप जब पूरा हॉल देखें तो आपको आइडिया हो। जैसे कि वाई न्यूरमबर्ग, क्या ये एक प्रोपेगेंडा शो था भी या नहीं था, इमेजेस क्या रिमेन हुए, उन्होंने क्या अचीव किया, क्या क्राइम यहाँ पे किए, क्या वॉर क्राइम ज़्यादा जो है ना बढ़ी गई। तो ये एग्जीबिशन हॉल की एंट्रेंस है जो इस टाइम आप देख रहे हैं। यहाँ से आप एंटर होंगे और फिर बिल्कुल सामने आप जाएंगे। फ्रंट पे जो पहली फिल्म स्टार्ट हुई है उसमें उन्होंने इसको जो है ना रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1918 टू 1933 एक रीजन, उसके बाद 1933 से 39 के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बताया, 39 से 45 के इवेंट्स के बारे में बताया और 45 से 2020 के इवेंट्स के बारे में बताया। इस वीडियो में ज़रा थोड़ा सा आप लोग भी देखें, कुछ आपको आइडिया होगा। जो सर्टन इवेंट्स ये बता रहे हैं कि क्या क्या इस परेड ग्राउंड में हुए थे और कैसे कैसे ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया था और इनका प्लान क्या था कि कितना बड़ा ये कंस्ट्रक्शन का सेंटर बनेगा। इसकी हिस्ट्री तो वैसे बहुत बड़ी है। स्पेसिफिकली जो इसकी 1918 से लेकर 1945 तक की हिस्ट्री है वो नाजी पार्टी से रिलेटेड है या हिटलर से रिलेटेड है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे 1933 से लेकर 39 तक हर साल इस परेड ग्राउंड के अंदर रैलीज़ का इनकाद होता था और उन रैली के अंदर क्या होता था कि वो एक कल्ट एक्सपीरियंस होता था जहाँ पे प्रोपेगेंडा इनको फीड किया जाता था और जहाँ पे जो इन्होंने अपनी एक स्मेटिक रिमार्क्स जो चलाने होते थे उसका प्रोपेगेंडा लोगों में फीड किया जाता था और वो यहाँ पे आते थे। लेकिन जब इस सेंटर में आप एंटर होंगे और इस सेंटर में जाके आप पिक्चर्स देखेंगे, फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट वाज मोर देन दैट। सिर्फ ओनली ये नहीं था कि सिर्फ एक काइंड ऑफ स्पीच होती थी वंस इन अ ईयर। यहाँ पर और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जिनको यहाँ पे रखा जाता था। वर्कर रैलीज़ के अलावा भी नाजी पार्टी ने इसी की जगह के ऊपर 1927 में एंड 1929 के अंदर रैलीज़ का इनकाद किया था। बेसिकली न्यूरमबर्ग जो था वो बेसिकली वो एक इनका पावर सेंटर बनता जा रहा था और यहाँ से जो अपना प्रोपेगेंडा मशीन थे वो यहाँ से चलाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी थी यहाँ पे। यहीं पर ही सारी इनकी जो है ना रैलीज़ वगैरह जो होती थी जो कि स्पेसिफिकली एंटीसेमेटिक रैलीज़ जिन्हें कहा जाता है वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। एक न्यूज़पेपर प्रोपेगेंडा था जिसके बारे में मैंने भी सुना हुआ था। वो यहाँ पे उस न्यूज़पेपर की स्पेसिफिकली कटिंग्स आपको मिलेंगी। उस न्यूज़पेपर का नाम था दिया स्टोमर और ये 1923 में बना था और स्ट्राइशर ने बनाया था और ये वीकली न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाता था, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीसेमेटिक रिमार्क्स होते थे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेट स्पीच रखी जाती थी लोगों का एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइंडसेट बनाने के लिए। तो ये उस न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी यहाँ आपको मिलेंगी। ये जो सारा एग्जीबिशन हॉल है ये बेसिकली जो स्मॉल एंड लार्ज इवेंट्स हुए थे और जिसकी वजह से ये सारी पार्टी बनी थी और कैसे पार्टी फ्लरिश की थी उसके एक एक इवेंट्स यहाँ पे जो मेन इवेंट्स हैं वो बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे तो इन्फॉर्मेशन से दिस एग्जीबिशन हॉल इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी ये देखने से काबिल रखता है। इसमें एक सेशन जो बड़ा इंटरेस्टिंग था वो ये चीज़ था कि यहाँ पे फोर्स्ड लेबर जो उस टाइम पे थी वो किस तरह की फोर्स लेबर थी और उनसे क्या काम कराया जाता था। अब जो वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट्स दिखा रहा हूँ वो बेसिकली वो फोर्स लेबर के हैं जिनको स्पेसिफिकली यहाँ पर लाया गया। इन्होंने ये भी बताया कि जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टीज थी यहाँ पर अपनी पार्टी रैलीज अरेंज करती थी न्यूरमबर्ग में फ्रॉम 1933 टू 1938। Even today, the remains of the huge structure they built bear witness to how these propaganda shows were staged. अभी जो है बेसिकली क्या है कि रेनोवेशन यहाँ पे जारी है। रेनोवेशन जो है रीमॉडलिंग वर्क वो 2025 में कंप्लीट होगा। तब तक के लिए एक इंटरम एग्जीबिशन है जो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। बहुत सारे साइन बोर्ड्स भी डिस्प्ले हुए हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जो फॉर्मर परमानेंट एग्जीबिशन सेंटर है ना वो क्लोज़ हो चुका है।
इसमें इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इसकी हिस्ट्री क्योंकि क्रूअल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर सेवरल कैंप्स फॉर द प्रिजन ऑफ वॉर्स एंड फोर्स लेबर वर सेट अप ऑन द रैली ग्राउंड। इसी रैली ग्राउंड के ऊपर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी सेटअप थे और फोर्स लेबर के भी सेटअप थे, और बहुत से लोग थे जिन्होंने यहाँ से अपनी जान से हाथ धो बैठे। और एक यहाँ पर जो अभी वीडियोस में आप देखेंगे कि मार्श फील्ड स्टेशन है, ये बेसिकली मार्श फील्ड स्टेशन एक डिपार्चर पॉइंट था। अभी जो आप देख रहे हैं ये वो फेमस कांग्रेस हॉल है जो कि कंप्लीट नहीं किया गया था, या ये बेसिकली अगर ये कंप्लीट होता तो ये जो है, और ये जो है वो कांग्रेस हॉल है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। कांग्रेस हॉल के नाम से पहचाना जाता है, जो NSDAP पार्टी ने इसी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 1400 पीपल परमानेंटली इस कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते थे, और ये एक हॉल बना रहे थे माइन फ्यूरर के लिए कि यहाँ पर वो आके ख़िताब करेंगे और जनाब फिर लोग इसकी जो है उनकी स्पीच को सुनेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो काम शुरू हुआ वो 1937 में हुआ, और 1939 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली उसे क्लोज़ कर दिया गया जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई। जो मोन्यूमेंटल बिल्डिंग है अगर ये कंप्लीट होती तो ये तकरीबन 50,000 पीपल यहाँ पर बैठ सकते थे और बात सुन सकते थे, और इसका जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइड ऑफ द कोलोसियम इन रोम है, जो कि आपको पता है कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 70 मीटर्स होनी थी, लेकिन जब तक ये 39 मीटर की हाइट तक पहुंचा तब इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया गया। इन केस अगर आप म्यूज़ियम हॉल का 6 यूरो का टिकट नहीं बाय करना चाहते हैं तो बहुत सारा पार्ट इसका ऐसा है नाजी पार्टी रैली ग्राउंड का जो कि फ्री भी है, और वो ये वाला पार्ट है। ये स्टार्ट में आप आएंगे, ये सामने आपके बिल्कुल जो है ना टिकट सेंटर है, यहाँ से आपने टिकट बाय नहीं किया तो अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके आपके पास ये एक मैप होगा। इस मैप में जाके आपको जिप लाइन का, ग्रोसे स्ट्रासे का, कांग्रेस हॉल, डॉक्यूमेंटेशन सेंटरम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप फ्री भी इसमें टूर लगा सकते हैं। तो अभी हमने म्यूज़ियम हॉल देखे, और म्यूज़ियम हॉल देखने के बाद अब हम इस राउट पे जा रहे हैं, और यहाँ से जो है ना ये ज़रा फ्री वाला भी टूर हमने कल लगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने एंड में ऐड की जिसमें लिखा हुआ है फॉर द डिकेड्स आफ्टर द वॉर द न्यूरमबर्ग सॉट एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड को बहुत हर था इन्होंने क्लोज रखा है, और 2001 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को दोबारा ओपन किया गया, और अब यहाँ पर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द वीडियो भी उन्होंने बताया कि 1945 में भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिकन सोल्जर्स ने यहाँ पर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया था। 2001 के बाद इसके साथ कुछ कॉन्सर्ट हॉल हैं, लुथविक हॉल कॉन्सर्ट हॉल है जहाँ पर क्लासिकल ओपन एयर कॉन्सर्ट भी होता है, जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था वो भी बिल्कुल इसके साथ है। एक खूबसूरत लेक है डुडसन टाइश लेक, जिसकी मैंने शॉर्ट्स आपको दिखाए हैं, वो भी होता है। और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर हो रही हैं, जैसे कि म्यूज़ियम सेंटर मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताया कि 2025 के अंदर कंप्लीट एक्सपीरियंस ओपन हो जाएगा। आई वुड डेफिनेटली गो देयर। और वैसे ये जगह जो है दैट्स फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट्स रियली हार्ड टू कवर दिस इन 4-5-6 मिनट्स वीडियो, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो आएँ डेफिनेटली यहाँ पर और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में या एग्जीबिशन हॉल के अंदर बैठें और देखें, फिर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।